हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिटर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2026 से 27 के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि कैसे अप्लाई करना है, और पुराने करेंट स्टेटस पे हम बात करेंगे जिनका पेमेंट नहीं आया है तो कब तक उनका पेमेंट आएगा या नहीं भी आएगा। तो वो सभी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, जितने भी पुराने करेंट स्टेटस है। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट में कुछ दिखाई नहीं रहा है, कुछ स्टूडेंट का दिखा रहा है तो उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय नोडल ऑफिसर ही है। तो क्या वो सभी स्टूडेंट का पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, तो वो सभी पे मैं बात करने वाला हूँ। जो भी लेटेस्ट अपडेट है और पेमेंट कब तक आएगा उस पर भी बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई चेक करना है कि कैसे चेक करते हैं, तो आपको आ जाना है अपने गूगल में, टाइप करना है एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और यहाँ से उसका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप पहुँच जाइएगा यहाँ पे आपको कहाँ क्लिक करना है, स्टूडेंट वाले पे। अगर आपको स्कीम के बारे में कुछ जानना है तो ये 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ से आप अपने स्कीम के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद उस पर क्लिक करके आप यहाँ से अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करके और इंटर आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करके और ओटीपी वेरीफाई करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करेंट स्टेटस है और किस किस स्टूडेंट का है। ये देखिए, ये कुछ स्टूडेंट का है जो रिन्यूअल है, इनका 2026 से 27 का रिन्यूअल का ऑप्शन आ गया है, और 25 से 26 का पेमेंट भी आ गया है, बट 24 से 25 का भी पेमेंट आ गया है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट का आ रहा है उनको क्या करना है, उनको अभी करना है कि रिन्यूअल अप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, रिन्यूअल अप्लाई कर देना है। और अगर आपका मान लीजिए कि रिजल्ट आने में अभी टाइम लग रहा है तो आप क्या कीजिए, वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी अक्टूबर तक है डेट। लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट अक्टूबर तक है। तो आप लोग आराम से फॉर्म फिल कीजिए। अब मैं बात करता हूं ऐसे करेंट स्टेटस पे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। तो ऐसा स्टेटस जिस भी स्टूडेंट का दिख रहा हो, अगर उनका 1 साल से ज़्यादा 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है अप्लाई किए हुए, तो उनका पेमेंट अब नहीं आएगा। आप अदर स्कॉलरशिप ट्राई कीजिए। अगर आपका 2026 से 27 में ही अप्लाई किए हैं नए, तब तो आप वेट कीजिए, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप रहता है। आपका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करता है, उसके बाद नोडल ऑफिसर वेरीफाई करता है डिस्ट्रिक्ट का। तो आप वेट कीजिए। अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लाइक 26 से 27, 25 से 26, 24 से 25 है, तब आपका अगर ऐसा ही दिखा रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। मैं क्लियर कट बता दे रहा हूँ। तो आप दूसरे स्कॉलरशिप ट्राई कीजिए। अब देखिए, एक स्टूडेंट का यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट सेंक्शन हो गया है 8,000, बट पेमेंट आया ही नहीं है। तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है अगर आपका इस तरीके से यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट शो कर रहा है और पेमेंट नहीं आया है, तो आप क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट चेक कीजिए और उसमें देखिए कि आधार सीडेड है कि नहीं है। अगर आपका आधार सीडेड नहीं रहेगा तो पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि पीएफ में पैसा डालता है डायरेक्ट आधार से, डीबीटी मोड से पैसा आता है, तो उस तरीके से आएगा। अब बात करते हैं ऐसे स्टेटस वालों का जिनका वहाँ तक तो वेरीफाई है, बट पीएफएमएस जो पेमेंट भेजता है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस, अगर यहाँ पे नो है, तब इनका 50-50 चांस है आने का पेमेंट। तब इनका क्या है, 50-50 चांस है आने का पेमेंट। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अगर एप्लीकेशन पीएफएमएस के पास पहुंच जाता है तब तो लगभग 95% चांस रहता है कि पेमेंट आ जाएगा। लेकिन अब अगर आपका पीएफएमएस ही नो दिख रहा है, तब चांस है कि पेमेंट नहीं आएगा। अगर आपका अभी करेंट में ऐसा दिख रहा है, मान लीजिए आप 26 से 27 में अप्लाई किए हैं या 25 से 26 में भी किए हैं, तो ऐसा दिख रहा है, तो आप वेट कीजिए, हो सकता है आ जाए। 1 ईयर तक वैलिडिटी रहता है एनएसपी पे, ठीक है। 1 ईयर जो वैलिडिटी रहता है वो एनएसपी पे है। अगर आपका पीएफएमएस यस हो गया तब तो आपका पेमेंट आएगा ही। अगर आपका नो हो गया है और 1 साल से ज़्यादा भी हो गया, तब पेमेंट नहीं आ सकता है। अब मैं अगला जो बात करने वाला हूँ करेंट स्टेटस पे, वो यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट का करेंट स्टेटस दिखा रहा है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस।
तो पेमेंट नॉर्मली आ जाना चाहिए या आ गया होगा। बट अगर कुछ स्टूडेंट का नहीं आया है एप्लीकेशन सेंड टू PFMS फॉर पेमेंट होके भी, तो वो अभी वेट कीजिए, पेमेंट आ जाएगा। क्योंकि ये हो जाने के बाद आपका 95% चांस रहता है कि पेमेंट आ जाए। बट किसी किसी केस में आपका आधार कार्ड या डबल स्कॉलरशिप आप ले रहे हो, उस सब केस में जो है पेमेंट रुकता है, बट लगभग केस में आ जाता है। तो आप लोग वेट कीजिए, इसका पेमेंट आ जाएगा। अब देखिए एक स्टूडेंट का क्या है, यहाँ पे स्कॉलरशिप अमाउंट 140 रुपया दिखा रहा है, बट ये भी इनका पेमेंट नहीं आया। यहाँ पे तो लिखा है कि स्कॉलरशिप अमाउंट क्रेडिट इन आधार सीडेड बैंक अकाउंट, बट ये भी पेमेंट नहीं आया है। तो ये क्यों 140 रुपया क्यों है? तो इनका जो स्कीम है वो PMS है, और PMS में कोई फिक्स नहीं रहता है कि कितना पेमेंट आएगा। तो हो सकता है वक्त के कारण या 140 रुपया ही मिले, उतना तो आइडिया नहीं है मेरे पास। बट ये 140 रुपया स्कॉलरशिप, ये कुछ अजीब दिख रहा है और ये पेमेंट नहीं आया है। तो आप लोग का भी कुछ ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या है, और आप लोग का करेंट स्टेटस क्या है वो बताइए कमेंट में। और इस तरीके से जो भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन है तो वो स्टूडेंट निश्चिंत हो जाए, उनका पेमेंट आएगा। आपका इंस्टीट्यूट भी वेरीफाई है, नोडल ऑफिसर वेरीफाई है। फॉर्म डुप्लीकेट में देखिए यहाँ पे नो ही रहना चाहिए, अगर यस हो गया तो पेमेंट नहीं आएगा। स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस्ड फ्रॉम NSP टू PFMS अगर हो गया है तब तो पेमेंट आएगा ही, आप लोग निश्चिंत रहे। अब चलिए बात करते हैं, मैं सभी करेंट स्टेटस पे बारी बारी से बात करूंगा क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा वीडियो ला रहा हूँ। तो उसके बाद अगर आपका पेमेंट डिटेल्स में देखिएगा यहाँ पे, तो जो भी स्टूडेंट का फॉर्म डुप्लीकेट विथ अदर स्कॉलरशिप पोर्टल यस हो गया है तब आपका NSP का पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप दूसरे स्कॉलरशिप ले रहे हैं और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप एक टाइम में एक ही ले सकते हैं, एक ईयर के लिए। तो अगर ऐसा हो गया जो स्टूडेंट का, वो स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आएगा। जो अदर स्कॉलरशिप आ रहा है सिर्फ वही आएगा, NSP का पेमेंट नहीं आएगा। ऐसे स्टेटस वालों पे मैंने बात कर ही लिया। तो ये थी, और ये वाले वीडियो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि 2026 से 27 का लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का वो मैंने बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, और आपका करेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि पेमेंट आया है या नहीं आया है। और आप फ्रेश हैं या रिन्यूअल हैं, 2026 से 27 में जितने भी फ्रेश कैंडिडेट स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे पहले OTR कर लेंगे। OTR कैसे करना है वो मैंने एक वीडियो में बता दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। और नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं जो भी अपडेट होता हूँ देते रहता हूँ। और आपको कुछ डाउट हो तो आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज एडिट, और इसी तरह के स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।